ये हल्द्वानी क्या है? मुक्त कॉलेज। पहाड़ खूबसूरत नहीं, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। पता नहीं कौन सा विद्यालय है, क्या विद्यालय है Make a भाई? U-turn, then turn right onto Teen Pani Bypass Road. तीन पानी बाईपास रोड पे चल रहे हैं अभी, और इधर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे कहीं। ये पहुंच गए जी हेलो स्टूडियो। ये हल्द्वानी क्या है? मुक्त कॉलेज। अरे यार नहीं, उस पे आईडी पे लिखा हुआ था, पता नहीं देखा फिलॉसफी क्या उस पर वो बोलेंगी। आप ही के वहाँ एक यूनिवर्सिटी में है, गढ़वाल में है, उनका काम है। नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं समांतर सिनेमा, और इस कार्यक्रम में हम हमेशा ही आपको कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में या कोई नई फिल्में जो रिलीज होती हैं उनके बारे में बताते हैं। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म पर बात करने जा रहे हैं, जिसे अभी नेशनल अवार्ड मिला है। शॉर्ट फिल्म है और उसे बनाया है संतोष कुमार जी ने, जो उसके डायरेक्टर हैं फिल्म के। फिल्म की पूरी टीम इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो संतोष कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो स्टेशन में। थैंक यू सो मच मैम, रेडियो हल्द्वानी में बनाने के लिए। और मैंने जिस तरह से फिल्म को देखा या जो भी आपके सवाल होंगे जी, मैं चाहता हूँ बिल्कुल आपने हमें यहाँ पर फिल्म दिखाई, लगभग 20-25 मिनट की फिल्म है और बहुत ही सुंदर अनुभव फिल्म देखने के हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं तक भी वो एक्सपीरियंस पहुंच सकें, जब तक ये फिल्म पूरा रिलीज नहीं हो पाती है यूट्यूब वगैरह में, OTT प्लेटफॉर्म में। तो उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर रजत जी। रजत जी, बहुत स्वागत है। हमारी श्रोता बहुत खुश है आज की हमारे हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को हम इस पूरी टीम से मिला पा रहे हैं। दोस्तों, मूवी का नाम है पाताल टी, तो इस फिल्म के नाम पर भी हम जाएंगे। रमेश जी हमारे साथ में हैं, जो कि लाइन प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो संतोष जी, सबसे पहले आप बताइए कि फिल्म, पहले तो कौन सा अवार्ड इस फिल्म को मिला हुआ है और कब ये बनाना शुरू की थी, कितने वक्त लगा इसको बनने में? ये फिल्म शायद ये जो आइडिया आया था, कंसेप्ट आया था, मेरे गांव के बगल में एक बूढ़े जी थे और उनकी अचानक से मरने से पहले वो पानी के लिए बार बार बोल रहे थे। जी, आपका गांव कहाँ है, थोड़ा सा बता दीजिए। रुद्रप्रयाग हमें पट्टी है, दसुला पट्टी, जिसमें 10 गाँव का एक वो है पूरा। अच्छा, वहाँ जी। से मैं बिलोंगिंग है मेरी जी, एजुकेशन में। मेरी वहीं एक हिल स्टेशन पे छोटा सा चोपता है, वहाँ पे हुई चोपता है। से, अच्छा। ये एक बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है। तो आप ऑलरेडी फिल्म डायरेक्टर पहले भी रह चुके हैं या ये आपकी पहली फिल्म है? ये मेरी पहली फिल्म है। अच्छा, तो कैसे आया कि इस फील्ड में जाना है? आप क्या करते थे इससे पहले? मैं तो देहरादून में पढ़ता था। अच्छा, अचानक से मैं तैयारी कर रहा था वहाँ पे 2008 में। फिर अचानक से मैंने बहुत सारे डायरेक्टरों को पढ़ना शुरू करा वहाँ पे। और थोड़ा सा जब मैंने पढ़ना शुरू करा लिटरेचर वगैरह, रशियन, फिर मुझे लगा कि सभी का ऐसे होता है, थिएटर सीखना है, कन्फ्यूजन होता है बहुत सारा। फिर दिल्ली गए, फिर NSD के आसपास प्ले देखे, फिर साउथ में काम किया, फिर मुंबई करा, फिर वापस आए। अच्छा, मुंबई में काम किया आपने, साउथ में भी किया? ओके, साउथ में काम किया है जी, तेलुगु इंडस्ट्री में। ओके। उसके बाद फिर वापस आया, तो जब पहाड़ घूमने लगा तो मुझे लगा कि यहाँ तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, अभी भी नहीं जानता हूँ पहाड़ के बारे में। जितना कोशिश था वही करा मैंने। तो जैसे कहते हैं कि अगर फिल्म आप कोई बना रहे हैं तो भाई पैसा चाहिए सबसे पहले, तो मतलब ये सब मजबूत था आपका कि आर्थिक बेस जो था? आर्थिक तो वही है, पहाड़ में या तो किसी के पापा टीचर होंगे, किसी के पापा आर्मी वाले होंगे, तो वो तो कभी इस फील्ड में जाने के लिए जी। बोलते ही नहीं है। तो फिर इस फिल्म को बनने में कितना बजट लग गया आपका? और लगभग अगर लेबर कॉस्ट ज्यादा है पहाड़ में, आप एक मकान बनाने जाते हैं तो आदमी की पूरी जिंदगी की नौकरी की 75 इनकम मकान में चले जाती है। आप ये लगाइए कि अगर हमने फिल्म बनाई होगी तो उसमें जो लेबर कॉस्ट है, जो लड़के वहां तक चढ़े हैं, जिन्होंने पूरी फिल्म को बनाने में मैं तो सिर्फ एक वो था कि ये करना है, मैंने तो इन्होंने करा। जैसे ये रजत था, ये 2 साल तक मेरे साथ लगातार घूमता रहा। फिर वो मेरे चाचा जी का लड़का मैंने रमेश था घर में, और ये असल में सारे स्किल ये भी जानता है। जैसे ये गाड़ी चलाना ये भी जानता है, वो भी जानता है, वो सोल्डरिंग भी करता है। तो ये इन लोगों ने पूरा प्रोडक्शन संभाला। हमारा बैटरी का, कैमरा का बैटरी नीचे गिर जाता था, सोल्डरिंग ये करता था। फिर जैसे ये था तो इसको ऐसा था कि जो थक जाता था उसको
ले जाना, उसको रेस्क्यू करने का पूरा काम अच्छा। इसके पास था। अच्छा, तो आपको उस कहानी से आइडिया आया कि इस पर मैं फिल्म बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर अमल में लाना कब से शुरू किया? स्क्रिप्ट सबसे पहले लिखी होगी। हाँ, बॉम्बे में घूमे तो फिर वहाँ हाँ। ऐसा लगा कि मैंने कि बिना हम लिखेंगे नहीं तो फिर बनाएंगे क्या। तो वही है कि फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले आपका राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो हमारे यहाँ बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ये फिल्म बनाई तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं जिनके पास मेरे से ज्यादा अनुभव है, लेकिन हमें कभी सही ट्रैक नहीं मिला उनको कभी। जब उनको सही ट्रैक मिलेगा तो शायद वो मेरे से बेहतर बहुत सारे लोग और बढ़िया बना सकते हैं। बिल्कुल। ये तो स्क्रिप्ट आपने लिखी, कितना वक्त लगा स्क्रिप्टिंग में? स्क्रिप्टिंग में बहुत, मैंने शुरुआत का ड्राफ्ट तो ये होता है बंद कमरे में होता है, हमने घटना सुनी बंद कमरे में लिखी। उसके बाद जब रजत मेरे साथ था लगातार, तो लगभग हमने कम से कम 1.5 साल ट्रैक करा इन पे। जितने भी विजुअल आप देख रहे हैं वो सन के हिसाब से मैंने ट्रेस करा, इसमें एक भी लाइट का यूज नहीं करा हमने। और इतना सुंदर जो लाइटनिंग है, बिल्कुल नेचुरल। हाँ, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास टाइम था। तो हमारे तो स्क्रिप्ट पूरी हुई तो उसके बाद फिर आप ये था कि लोकेशन क्या होगी? हाँ, लोकेशन क्या तो होगी। लोकेशन के लिए फिर क्या गया, कितने लोग आपने जोड़े? फिर और शुरू लोकेशन में जब में- आपने अपना आइडिया शेयर किया तो मतलब ऐसा मजाक तो नहीं लगा कि मजाक कर रहे हैं या ये सीरियसली काम? तो वही बताएगा। हाँ। फिर उसके बाद रमेश जोड़ा, जी। फिर बिट्टू और जो सिनेमेटोग्राफर था वो भी आ गया था। फिर इनके साथ 2 चक्कर हमने लगाए पूरे लोकेशन पे। फिर रमेश भी आया, उससे पहले हम दोनों जा चुके थे उन लोकेशन पे हर मौसम में। उसके बाद फिर 4 लोग जुड़ गए, क्योंकि बिट्टू लॉकडाउन हो गया था, वो मुंबई से आ चुका था, ये भी अपनी जॉब छोड़ के घर पे आ गया था। तो फिर हम 4 लोग गए और सारी लोकेशनों को हमने ट्रेस करा। ओके। तो ऐसा जो लोकेशंस दिखाई हैं, ऐसा पहाड़ तो हमने नहीं देखा था अभी तक, है ना? इतने मतलब विशालकाय पहाड़ एकदम, और मतलब इस तरह की लोकेशंस, इतनी सरसराती हवा चल रही है, बिल्कुल नेचुरल। तो बहुत सुंदर लोकेशंस हैं। इनको ढूंढने में कितना वक्त लगा? मालूम था यहाँ इस तरह का एरिया है या फिर पहली बार आप लोगों ने भी एक्सप्लोर किया? पहली बार एक्सप्लोर किया था हमने 2018 से 19 से शुरू किया था हमने। तो हमें लगभग 1.5 साल लगा लोकेशन ट्रेस करने में। अच्छा। मतलब 1.5 साल तक इन्होंने शन की टाइमिंग देखी कि किस तरीके से है। हम ये रुद्रनाथ में भी शूट हुए हैं इसका, और कुछ नीति में हुआ है शूट। तो लगभग हम लोग जहाँ पे हमने शूट किया है वहाँ पे हम लोग 2-3 बार रेकी करके आए थे। पूरा 1.5 साल तो लग गया था, और स्क्रिप्ट लिखने में भी लगभग हमें साल भर लगा, तो 2.5 साल के आसपास समय लगा पूरी फिल्म को बनाने में। हाँ, बनाने तक, मतलब शूट करने तक में हमें 2.5 साल लग गया। 2.5 साल लग गया। तो आधा टाइम तो इसमें कोविड में चले गया होगा। हाँ, बहुत सारा टाइम तो खराब तो हुआ। हम कह सकते हैं कि कोविड की उपज है ये फिल्म एक तरह की। हाँ, लोग वहाँ से लौटे हुए थे मुंबई से, और हाँ। थोड़ा एक फुर्सत का वो माहौल असल में भी था कि कभी बन नहीं पाई थी उससे पहले मैं फीचर फिल्म बना रहा था। अच्छा वो भी वहीं से उसी घाटी में शूट कर रहा था, मैं नीति घाटी में। अच्छा, पहले भी आप हाँ, कर उनको रहे थे। 6 महीने मैंने ट्रेन करा था। वो तो हमारे यहाँ के ताऊ जी थे, ओके। वो भी चाचा जी की दुकान में ही आते थे। अच्छा। मैं देहरादून गया एक्टर ढूंढने के लिए, वहाँ मेरे को एक्टर नहीं मिले, क्योंकि जो देहरादून का जो स्ट्रक्चर है वो पहाड़ का स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता है। पहाड़ी स्ट्रक्चर अलग है, जो दिन भर काम करते हैं। मेरी बॉडी भी पहाड़ी एक है, पता चल जाता है। लेकिन जो गांव, जो शहर में जिसका बॉर्न है, उसके चेहरे से पता चल जाता है ये पहाड़ का, मैंने हो सकता है उसकी बिलोंगिंग हो, लेकिन जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बिलोंगिंग लगभग सभी की होगी। हाँ, बिलोंगिंग तो सभी की हाँ, होगी, लेकिन लेकिन जो ये- टेक्सचर आएगा वो तो नेचुरल पहाड़ के हार्ड लाइफ में आएगा, वो दिख जाता तो है। फिर आपको लगा कि वहीं के पात्र जो है लेने चाहिए। हाँ। कितने पात्र हैं इस पूरी फिल्म में? इस फिल्म में तो मुझे लग रहा है काफी कम है। दादाजी का रोल है, दादी है, हाँ, दादी है, पोता है, और एक वो एक जो आचरी के समय वो जो व्यक्ति प्रकट होता है, एक वो है, बस इतना ही रोल है। अच्छा, बाकी हिडन में कितने लोग हैं इसमें? प्रोड्यूसर, जैसे लाइन प्रोड्यूसर हो गए, हिडन में ये एसोसिएट प्रोड्यूसर है, लाइन प्रोड्यूसर है, उसके बाद आपके साथ एडिटर हैं, जो डायरेक्टर हैं एक और, डायरेक्टर मुकुंद हो गए, फिर उसके बाद दिव्यांशु है, जी। एक गजेंद्र रौतेला जी हैं, जी। उनका वो अभी सेकंड यूनिट कैमरा उसका रहा उसने। अच्छा। उसके अलावा लड़का था, और जिन्होंने जो आचरी का रोल करा, उन्होंने सारा जो आर्ट का सामान है उस एरिया में, जो हाई माउंटेन में, उन्होंने सारा प्रोवाइड करा वो हमें। अच्छा। तो हमारे यहाँ ऐसा था कि जिसके पास 4-5 स्किल थे, उन लोगों का मैंने यूज करा है। अब वो थोड़ा ये हो गया कि पहली फिल्म में ये होता है ना कि कई सालों से मैं बना रहा हूँ, तो इन सबको ये था कि यार बननी चाहिए, तो तब सब लोगों ने आकर के कभी ये नहीं बोला कि पैसा चाहिए या क्या चाहिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा एक पॉजिटिव वो था कि हमें किस तरह से फिल्म बनानी चाहिए। फिल्म बनाने से पहले हमें ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जिस गांव में हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मेंटेलिटी लेके वहां जाएं। हम क्या करते हैं, कहानी शहर में लिखते हैं पहाड़ के बारे में, और वहां जा करके उसको थोपते हैं। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने कहानी लिखी, मैंने पहाड़ से ही ली, फिर बंद कमरे में लिखी, फिर उसको जा करके वहां
अप्लाई करा कि ये Apply यहाँ एप्लीकेबल है, इस ज्योग्राफी पे नहीं है। वो नेचर देखे। फिर उसमें थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है कि आप वो चीज़ दिखाने की कोशिश करी है जो पहाड़ में आप नंगी आंखों से जो कुछ देखते हैं वो मैं नहीं दिखाऊंगा। मेरा अभी भी वो अपने से टास्क है कि मैं वो पहाड़ आपको दिखाऊंगा जो आपने सिर्फ सुना होगा अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपने दादाजी से। क्या बात है। और इमेजिनेशन जब आप करेंगे तो आपको जैसे मेरी फिल्म दिखेगी तो वो दादियों वाला इमेजिनेशन आपको आ जाएगा क्या जहाँ बात से है। चलते हैं। तो बिल्कुल। ये सिनेमा पहले आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल 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 अभी हमें का लग जो रहा था कि हाँ। कोई ईरानी फिल्म हम देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सी, अच्छा, क्योंकि वहाँ की बहुत फिल्में देखी हैं। ओके। तो पहले हम बहुत सारी बातें अभी करेंगे, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि सार एक कहानी का आप लोग हमारे श्रोताओं को बता दें, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं। हम्म। एक कहानी का सार बता दीजिए कि होता क्या है, कहानी की स्टोरी क्या है। कहानी में तो एक दादा और पोते की कहानी है, जिसमें जो दादा एक खास तरह का पानी चाहता है और पोता उसको खोज रहा है हाई माउंटेन में। कभी जहाँ उसके दादा बकरी चुगाने जाते होंगे, शेफर्ड थे वो। तो अब वो बच्चा उसको ट्रेस कर रहा है, लेकिन वो ट्रेसिंग दादा की पुरानी है, पास्ट में। अब वो फ्यूचर में उसको ट्रेस कर रहा है। अब वो उसको ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा उस पानी को जो उसके दादा को चाहिए, क्योंकि उसको पता भी नहीं है कि एग्जैक्ट उस मेरे दादा की मेमोरी में वो पानी है कौन। और उसने उसके बारे में सुना है कि वो पानी इतना बढ़िया होता है। जैसे अमूमन हम सुनते हैं वहाँ ऊपर एक आछरी रहती है, या लेकिन हम उसको ट्रेस नहीं करते, हम सिर्फ सुनते हैं उसको। तो पहली बार एक बच्चा जा रहा है जो उसको ट्रेस कर रहा है, तो वो ट्रेसिंग उसकी मिल पाएगी उसको या नहीं मिल पाएगी। ये तो कहानी बच्चा निकल पड़ता है घर से, हाँ। एक लोटा लेकर तांबे का। बिल्कुल, बिल्कुल। और तांबे का लोटा भी उसमें मेटाफर है, हम्म, क्योंकि लोटे में पानी नहीं आ सकता है। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूँ, ये मैंने कभी बताया नहीं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सवाल नहीं पूछते हैं कि भाई लोटे में तो पानी आ ही नहीं सकता है, यानी कोई बंद डिब्बा ही ले जाएगा उसमें। हाँ, तो गिर जाएगा। हाँ, वो हाँ, गिर जाएगा इतनी हाँ। चट्टानों पे जा रहा है। तो लोटा भी उसमें एक सिंबलिज्म का काम बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस तरह के लोटे ही यूज किया करते थे हाँ। दादाजी लोगों के दौर पे। आप तो ये ट्रेसिंग है उसमें कि जब आग नहीं होती होगी पहाड़ में, अगर प्लेन में होती होगी आग तो वहां तो आसान है, लेकिन अगर पहाड़ों में आग नहीं होती है, अकेले का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बारिश है आपके में, और जब आग लेने आप जाते होंगे, अगर 100 साल पहले अगर आग में जब आपके पास माचिस नहीं रही होगी, माचिस तो बहुत बाद में इन्वेंट हुई, उससे पहले तो अकेला होता था, फिटिंग होती थी, सफेद गारे होते थे, मारते थे उससे। अगर सपोज मैंने वो फिटिंग जलानी किसी को नहीं आती, नहीं सीख पाया, बहुत बड़ा स्किल तो नहीं है, पर आप गौर कीजिए आपके हाथ पे छूट जाए और आप उस आग को लेने के लिए 1.5 किलोमीटर दूर चले जाएं, तो आप बताइए उस दौर में कितनी डिफिकल्टी हो। तो वो ट्रेसिंग वही है उसमें भी। ओके, तो उस तरह का आपको इतना इमेजिन तो करना पड़ेगा, और वो रियलिटी तो मुझे लगता है इमेजिनेशन से भी ज्यादा खास होती होगी। तो इस तरह से ये फिल्म बिल्कुल। तो फिर वो जाता है पहाड़ी चढ़ हाँ, के, चढ़ अंदाजा के, लगा रहा है, वो बिल्कुल। हाथ में थूक के भी वो हाँ, वो तो आइडिया रास्ता, लगा कि हाँ, कौन सा रास्ता कहाँ जाना है करके। करके। उसके बाद फिर जैसे ही उसको मिलता है वो तालाब, वो पानी, तो वैसे ही आपने क्या दिखाने की कोशिश की है? कौवे बहुत सारे आसमान में अब वो बोल जैसे रहे हैं। वही है कि जब ये फिल्म मैं शहरों में दिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने भी फेस्टिवल, हमें ये था कि अब और अच्छे फेस्टिवल हमें क्लिक होगी फिल्म, होती है हर आदमी का। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ की परंपराएं हैं, जो रिचुअल है, जो उनकी फिलॉसफी है, इन पे भी बहुत काम नहीं किया गया है, या काम भी किया गया है तो ये विजुअली पहुंचे नहीं है बड़े यूरोप के मार्केट में, या लोगों ने हिमालय को समझा है लेकिन विजुअली उतना नहीं पहुंच पाया हो। तो मुझे लगता है मेरी फिल्म वहां पे भी लैक हो गई। अगर मैंने ये फिल्म आज बनाई है तो हो सकता है कि आने वाले बच्चों की फिल्म अगर इससे बेहतर बनेगी तो उनके लिए थोड़ा सा रास्ता क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब उनको क्या पता है कि कौवे ऐसे आते हैं तो उसका सिंबलिज्म क्या होता है, अगर आछरी आती है तो उसका सिंबलिज्म क्या है, तो वो सब चीज तो हम जानते हैं। जब मैंने पहाड़ में ये दिखाई और जो कभी स्कूल नहीं गए थे उनको ज्यादा मेरी फिल्म समझ में आई। तो इसका ये मतलब है कि मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी फिल्म पढ़े लिखे आदमी को समझ में आ जाए। मैं ये बोलूँगा कि वो अगर कोई बंदा डीएम भी होगा, एसडीएम भी होगा, उसने आईएएस की तैयारी करी होगी, हो सकता है उसका विजुअल सेंस जीरो न समझ पाए मेरी फिल्म। और हो सकता है एक सुदूर गांव में बैठा हुआ जिस बंदे ने कभी स्कूल नहीं गया, वो मेरी फिल्म को उससे ज्यादा बेहतर समझ पाए। तो विजुअल जो परसेप्शन है, मुझे लगता है वो बहुत पढ़ के नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस, और वो किसी में भी आ सकता है। वो किसी में भी हम आ सकता ईरान की है। फिल्में देख रहे हैं तो हमें वहाँ के रिचुअल्स बहुत मालूम नहीं है, लेकिन हम सेंस लगा लेते हैं क्योंकि हम उस तरह से सोच पा रहे हैं। तो फिर आपने दिखा कि कौवे बहुत सारे बोल रहे हैं वहाँ पर, तो अपशगुन का एक प्रतीक था कि दादाजी अब नहीं रहे, तो वो पानी भर लेता है लेकिन उसके हाथ से लोटा छूट जाता नीचे ना, तो ये बताने की छोड़ ही कोशिश जाता है की। कि चले गए जी दादाजी। जी जी जी। तो फिर कितना कठिन था इतने ऊंचे पहाड़ों तक कैमरा पहुंचाना, वो सब इतना सारा तामझाम कई सारा होता होगा फिल्में बनाने के लिए, तो वो सब कितनी कठिनाई आई? रजत, आप कुछ बताइए।
हमने वैसे इतना ज़्यादा तामझाम इकट्ठा किया नहीं था, क्योंकि हमें बेसिकली हमें पहले से ही पता था कि हमें बहुत मतलब मिनिमम सामान लेके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैक थोड़ा टफ था। तो इसलिए हमें मतलब एक ट्राइपॉड था, लेंस की एक पेटी थी और छोटा सा कैमरा से शूट किया था हमने ब्लैक मैजिक 6K से। अच्छा, तो वो छोटा सा कैमरा है। तो लेंस की पेटी मतलब अलग अलग रेंज के हाँ, लेंस अलग रखे अलग होंगे। रेंज, बस तो यही अच्छा। चीज़ थी, और कुछ खाने के लिए छोटा मोटा सामान। ओके, तो जैसे सुबह जाते थे शाम वापस आते थे, ऐसा कुछ हाँ, होता था या सुबह स्टे? हाँ, हम लोग सुबह 4 बजे निकल जाते थे, हाँ, उसके बाद सारे दिन भर वहीं रहते थे, क्योंकि हमें ना लाइट के हिसाब से वो था। तो दिन काम भर में करना तो हम था। लोग मतलब दिन भर ये डिस्कशन करते थे किस तरीके से लेने थे, और फिर हम सुबह की लाइट और शाम की लाइट में ही शूट करते थे। क्या फिर बात शाम है। को हम लोग वापस आते थे। अच्छा, तो सुबह तड़के उतनी जल्दी आप लोग पहुंच जाते थे ऊपर? हाँ, पहुंच अच्छा, जाते थे, तो मतलब सुबह आप लोग नीचे जो गांव दिखा रहा है उस गांव में स्टे किया था आपने? हाँ जी, गमसाली गाँव में हमने स्टे गमसाली किया गांव हुआ है। में, चमोली के नीतीमाणा। हाँ, नीति वैली में, हम्म। नीति से 3 पहले गाँव गाँव दिखा है। रखे हैं 3 हमने। गाँव है। इसमें जो कमरा है वो मलारी का है, अच्छा। जो गांव दिखाया वो कोसा है, हम्म, और जो लोकेशन है पहाड़ की वो गमसाली है और रुद्रनाथ है। अच्छा, ओके, तो लगभग शायद रुद्रनाथ का 24 किलोमीटर अच्छा, वन साइड में। वन ओके, साइड। ओके। तो रमेश जी, आपका क्या क्या रोल रहा है? आप क्या क्या करते थे? आपने जो बबल्स आपने बताया कि लोटे में बहुत प्यारे से बबल्स आ रहे हैं जैसी फिल्म शुरू होती है, जी तो मुझे लगा कि ऊपर से धारे का पानी टपकता तो नहीं दिख रहा था कि कुछ बूंदें टपक रही हैं, ऐसा लग जी। रहा था। IT फील्ड से हूँ, जिसका मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। जो ये लोग गाइड करते थे वो चीज़ हम लोग करते थे। बस ये था कि स्किल है तो उसको क्या करते थे, अप्लाई करते थे और हो भी जाता था। तो ये चीज़ें आपने रही क्या हैं। किया, कुछ अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। क्या मैंने करते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया और मैं नोएडा में जॉब करता था। कोरोना काल में मैं 2 महीने रहा, स्टे किया। कंपनी वालों ने फोर्स किया कि भाई काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कोरोना काल में ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि यार सारे लोग घर चले गए, एक मैं ही हूँ सिंगल कि जो 2 महीने से लेटा हुआ। 2 महीने सैलरी मिला मेरे को लेटे लेटे, अच्छा, लेकिन कभी कभार होता था कि यार जाओ। और फिर इंटरेक्ट होता था पुलिस वालों से, जो कि ऑलरेडी बाहर घूम रहे होते थे कि भाई इनसे तो सबसे ज्यादा कोरोना फैलने का हुआ है। तो मुझे लगा यार खतरा है, जब सारे गांव चले गए तो आप तो भी मुझे घर भी पे गांव आ गए। जाना चाहिए, हाँ। क्योंकि पैसा तो जिंदगी रहेगी, पैसा तो बाद में भी कमा लेंगे। तो आप थोड़ा लेट आए लेकिन हाँ आप भी हाँ, खा गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर आते ही फिर संतोष जी से मुलाकात हुई। भाई से, हाँ, ये सारे लोग आ गए थे तो इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने बोला भाई, अब क्योंकि उस टाइम जब मैं जॉब में था तो उन्होंने बोला कि लोकेशन हंटिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो उस टाइम भी मैं मेरे को घूमने का बहुत शौक है, तो उस टाइम भी मैं इनके साथ में गया। लेकिन मैं उस नजरिए से नहीं गया था कि मूवी का कि ये तो इनका अपना वो है सोच, हर एक बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। तो इनका अपना सोचना था। मैं उस नजरिए से कि भाई मेरे को घूमने का शौक है, आज भी यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मुझे घूमने का शौक है, मैं इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। मुझे ये नहीं है कि यार वहाँ जाना कुछ है, काम आ गया हाँ तो और बढ़िया है। वो और बढ़िया है। तो इसी उसमें मैं 2018 में इनके साथ रुद्रनाथ ट्रैक, और उस टाइम हमने हैवी स्नोफॉल हुआ था और गाँव वालों ने हमको मना कर दिया था कि भाई मत जाओ, और आप लोग क्या है कि गाइड या तो गाइड लेके जाओ, और पहले तो अवॉइड करो क्योंकि वहाँ आप लोग गुम हो जाओगे। सेब का कंसेप्ट वही हाँ है। अच्छा, सेब वाला। हाँ, हमको एक रास्ते में ना एक सेब मिला। हाँ। वो क्या बोलते हैं वहाँ पे, पितरधार। पितरधार। तो वहाँ पे एक सेब रखा हुआ था किसी ने, तो वो ऐसे लग रहा था कि किसी ने फ्रेश पेड़ से तोड़ा और यहाँ पे रख दिया। अच्छा। तो एक्चुअली एटमोसफेयर में इतना कूलिंग है, इतना ठंडा कि फ्रिज भी फेल है नेचर के सामने, कुछ भी चीजें, लाइट फेल है, कुछ भी चीजें हैं। तो वहां से वहां पे मिला, हमने उसको खाया। जबकि जनरली बोलते हैं, डराते हैं लोग कि यार ये देवी देवताओं के लिए चढ़ाए हुए हैं, पूजा हुआ है, तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। उसको ऐड इसीलिए हाँ, किया इसलिए वो गया, ऐड वो एक किया। किस्सा वो था। ऐड इसलिए किया गया है कि वो परंपरा हम सिर्फ चढ़ा देते हैं उसको, और हम उसको क्या करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने इसलिए चढ़ाया हुआ कि भाई कोई बंदा भूला भटका यहाँ पे आएगा, ये वहाँ पे पूजा हो रही है, कुछ आपको दिख रहा है। जैसे खड़पतवार का देवता बोलते हैं, खड़पत्या हमारी एक जगह है, खड़पत्या आ गया, तो खड़पतवार का देवता जो बनाते हैं कि भाई सबसे पहले जंगल को चढ़ाना है, ठीक है। तो वहां पे भी वो जो ट्रैक कर रहे थे उन्होंने वो सेब रखा। तो वो सेब मुझे लग रहा है कि जब हमने खाया 4 लोगों ने, तो हम 1.5-2 किलोमीटर चल पाए उसकी वजह। क्या बात है, क्या बात है। तो वो मुझे ऐसा लगता है ये चीजें रहती कि जब हम नेचर को हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा हुआ ना, हमारे बुजुर्गों ने इतना ज्यादा उसको वो करा हुआ है, दोहा है उसके साथ संबंधी बनाया। सिर्फ दोहा नहीं है, आजकल तो आदमी सिर्फ दो रहा है उसको, लेकिन वो उसके साथ एक उसका एक रिलेशनशिप है, इको रिलेशन। तो वो जो सेब का वो था, वहां से आया कि अरे
पूजा वहीं पे होती है जहाँ पे पानी होती है। माने कि अगर आप कहीं छौल छितर पूजने भी जा रहे हैं तो आप देखते हैं धारा कहाँ पे होगा, पानी कहाँ पे आ रहा है, नदी कहाँ पे आ रही है, तो वहाँ पे वो ट्रेसिंग पॉइंट है कि अब सेब मिल गया है तो पानी भी जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे जो ट्रैक होता है क्या वो बात पॉइंट है, उससे माने फिल्म का पॉइंट है, यहाँ से आप क्या तो मिल जाएगा। क्या बात है। तो फिर आपका रोल क्या क्या रहा फिर फिल्म में, और क्या क्या फिल्म में रोल ज्यादा कुछ खास रहा नहीं, बस ये था सपोर्टिंग था। अच्छा। एक तो ड्राइव करने का था कि 3 हाँ। गाड़ियां थी अपने पास, 3 4 व्हीलर और 2 2 व्हीलर, क्योंकि उसमें कैमरा इक्विपमेंट यूनिट वगैरह और बाकी अपना खाने का सामान सारा सब कुछ चल रहा था। ओके। तो वो करना था। बाकी बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई, जैसे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको लेके आए, फिर जोशीमठ आए, क्योंकि मेरे पास मल्टीमीटर तो था नहीं। मैंने कहा मिलाने के लिए मिला दूंगा मैं इसको, बट प्रॉब्लम ये अगर ये शॉर्ट हो गया तो पूरा काम खराब हो जाएगा, उसके लिए फिर दिल्ली दौड़ना पड़ेगा। तो मैंने उससे अच्छा ये करते हैं कि इसका प्लस माइनस का मेरे को पता नहीं, मल्टीमीटर मेरे पास है नहीं, तो इसको एक काम करते हैं, इधर जोशीमठ नियरेस्ट मार्केट है, नियरेस्ट भी क्या था 80 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, तो नियरेस्ट तो नहीं होता वो, बट था कि यार अब दिल्ली से तो नियरेस्ट ही है वो, तो कम से कम रिस्क नहीं लेते हैं, एक दिन होल्ड करते हैं, एक दिन लंबा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो जहाँ पे वो बैटरी लगता था, मैंने जहाँ से चार्ज होना था बैटरी, कैमरे ने चलना था, वो पॉइंट टूट जाता था। तो बार बार ये सोल्डर इसने साथ रखा हुआ, सोल्डरिंग ये करता है, तो ये बार बार सोल्डरिंग कर रहा था उस फोन में, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि उस माउंट बैटरी को लगा सके। अब तो माउंट भी आ रहा है उसमें, लेकिन वो जो सिनेमेटोग्राफर था उसने थैली बना रखी थी बैटरी को होल्ड करने की, तो 70 डिग्री के उस पर चल रहे हैं तो बैटरी नीचे गिर जा रही। तो कैमरा में हमेशा अपने पास रखता था लेंस को, क्योंकि मुझे पता था अगर ये कहीं गिर गया या इसने गिरा दिया तो मुझे फिल्म बाद में बनानी पड़ेगी, पहले मुझे वो ट्राइपॉड वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जा रहा था इतनी ऊंची पहाड़ी में? कोशिश करी गई। अच्छा। तो वो ट्राइपॉड 30-40 किलो का था लगभग, मुझे लग रहा है ना, इतना अच्छा, तो था। इतना हैवी था। तो ये माने कि ये अब ये है कि भाई ये बच्चे को ले जाना, ओके। पूरा संभालना क्रू को, या जैसे रमेश का काम था कि पहले वो चले जाता था आगे, माने कि हमारे क्रू से पहले वो चले जाता था, फिर इसमें दिव्यांशु रोतेला पीछे था, तो उसका भी ये स्किल था कि वो बच्चे को, जैसे बच्चा थक जाता था तो उनको संभालना, जैसे खाना लाना उसके लिए, क्योंकि वो तो 3 बार चढ़ रहा है वन शॉट लेते हुए, और मैं तो एक ही जगह से नीचे, हम थोड़ा हंस भी रहे थे क्योंकि फन भी होता है फिल्म में। अगर आप बिल्कुल सीरियस हो रखे हैं तो हम उसको बोलते रहे ऊपर चढ़ना, फिर तिरछा चढ़ना, तो वो बच्चा तो बार बार 3 बार चढ़ रहा है उस पर ट्रैक, हम तो चलो 300 किलोमीटर, बहुत सारे टेक लेने पड़ रहे हैं। हाँ, टेक तो लेने पड़ेंगे, अगर वो ऑर्गेनिक वे में नहीं जाएगा तो फिर उस पहाड़ी में चढ़ने वाली शूटिंग में कितना वक्त लगा होगा? वो तो लगभग 3 दिन कंप्लीट किया। 3 दिन वहाँ लगा है जिस बंसाली में, और 4 दिन हमें रुद्रनाथ लगा है। अच्छा। और 3 दिन फिर वहाँ पे मलारी गांव में, जहाँ हमने घर के अंदर का शूट किया। ओके। तो करीबन 15-20 दिन। हाँ, जिसमें से 7 हमारे 9 दिन तो सिर्फ ट्रैक में लग गए, सिर्फ चलने में। हम लोगों ने कम से कम 250 किलोमीटर ट्रैक किया इस फिल्म के लिए, और बच्चे ने 350 से ऊपर, वो भी मतलब 10-12 दिन में। फिर तुम्हारा ये था कि विजुअल इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि, क्योंकि यहाँ बोलियां बहुत हैं, कुमाऊनी बोली है, फिर गढ़वाली, फिर जौनसारी है, ये तो मेन फिर भी है, उसके अलावा बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पे। तो पहाड़ की तो पहाड़ी चाहे फ्रांस में हो, माने कि यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि पहाड़ का मैंने खासकर देखा, उत्तराखंड या हिमाचल को तो मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ के लोग हैं हमारा पहाड़ बहुत खूबसूरत है। अरे पहाड़ियाँ कहीं भी सब खूबसूरत ही हैं, पहाड़ियाँ कहाँ खराब है। माउंटेन के आदमी हर जगह वही होता है, चाहे जापान के माउंटेन आदमी। तो जो ये एक तरह का फेक जो चला रखा है ना लोगों ने कल्चर के नाम पे कि हमारे पहाड़ खूबसूरत है, अरे पहाड़ खूबसूरत नहीं, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है, और वहाँ ह्यूमन रिलेशन से बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप उस चीज को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो बहुत सारे कई सालों से मुझे लग रहा है कि जो ये ठेकेदारी जो चल रही है, या जो इस तरह की परंपरा संस्कृति को बचाने के नाम पे, मैं बोला संस्कृति को बचाओ मत, संस्कृति को रिवाइव, यानी कि उसको आप कल्चर रिवाइव होता है ना, आप इतनी सारी टेक्नोलॉजी आएगी तो आपके स्किल बढ़ेंगे, रिवाइव होगा। तो मेरा बिलीव उसमें है कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ इसको बचाने वाला, या मेरे को जो चीज, मैं तो उन बुजुर्गों से लेके मैंने कहानी बना दी। और आप ये बताओ, छोटी सी कहानी है ये, और इसने मेरे को कहाँ से कहाँ, हमारे स्कूल को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। अभी तक कहाँ इसको आप दिखा चुके हैं? ये कोरिया, साउथ कोरिया में देखी गई फिल्म, उसके बाद मॉस्को रशिया में देखी गई, फिर इटली में गई, फिर उसके बाद कनाडा में गई, फिर इफी गोवा जो भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है, फिर लास्ट में अभी जो इंडिया का राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है नेशनल अवार्ड, जिससे कि ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बिलीव सिस्टम ये भी है कि जब कोई बड़ा
अधिकारी हम्म। बोलेगा फिल्म के बारे में, या कोई मंत्री बोलेगा, या कोई तभी authentic इंटेलेक्चुअल माना बोलेगा, तब जाएगा। ऑथेंटिक हाँ, माना हाँ, जाता है वो। तो ये वाला फिल्म फेस्टिवल क्या था, किस नाम से होता है, जो कौन सा? नेशनल फिल्म नेशनल फेस्टिवल? फिल्म फेस्टिवल। अच्छा, ये तो हर इसमें साल क्या होता है। शॉर्ट फिल्में ही आती हैं या? नहीं, इसमें 2 कैटेगरी होती है। नॉन हाँ। फीचर कैटेगरी में हमारी हाँ। फिल्म है, फीचर ओके। कैटेगरी में जो पूरी फीचर फीचर फिल्में फिल्में जो होती हैं, होती चाहे वो हैं। तेलुगु फिल्में हों, ओके, तमिल हों, ओके। जैसे आलिया भट्ट को वो हाँ, मिला मिला, बेस्ट। तो उसी फंक्शन में आप लोग वही भी गए फंक्शन थे? है, हाँ। अच्छा। उसमें हमारा नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड ओके, मिला। ओके। तो कैसा लगा आपको उस वक़्त, क्षण कैसे थे और लगा कि और क्या अब बेहतर करना है? ये थोड़ा सा ये होता है कि नेशनल अवार्ड का ये हो जाता है कि वो एक सर्टिफिकेट भी चाहिए बिल्कुल, है, माने बिल्कुल। कि आप नेशनल अवार्ड लेके आए हैं तो थोड़ा सा ये ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। ऑथेंटिसिटी मिल जाती है, और पब्लिक, क्योंकि पब्लिक डायरेक्ट उससे जुड़ी हुई है। मेरे लिए तो मैं ये कहूँगा कि हमने फिल्म बनाई और हमने वो विजुअल उतारा है, हमें तो अवार्ड उस दिन मिल गया था जब हम फिल्म बनाए। हमारा तो बहुत मामूली ऐसा क्रू है, या मेरा भी कोई फिल्म का बैकग्राउंड नहीं है, मैं सिनेमा स्कूल से नहीं हूँ, मैं तो फिल्में देखी हैं, फिल्मों में काम किया तब जाके। और मेरे साथ वो क्रू था जिसने कभी सिनेमा उतना देखा भी नहीं है, और जिसने कभी सिनेमा पहली बार फिल्म के सेट पे आया है, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो। तो सारे लोकल लोगों ने प्रोडक्शन करा इसमें। प्रोडक्शन करने के बाद जब इसमें रसूल पुकट्टी जुड़े, जो स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जिनको ऑस्कर मिला, ओह, अच्छा। उन्होंने साउंड उन्होंने कर रखा है इसका। अच्छा, अच्छा। और पाताल लोक और जो तुम्बाड जो फिल्म आई है, उनकी एडिटर ने इसको एडिट करा हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे हमको रिवॉर्ड मिल गया था। तो वहाँ आपको उनसे सपोर्ट मिला? हाँ, हमने फिल्म उनको भेजा तो उन्होंने खुद बोला कि फिल्म को मैं एडिट करना चाहूँगा। अच्छा, माने कि अच्छा। उनके असिस्टेंट जो पूजा पिल्लई है, उन्होंने एडिट करा, लेकिन सुपरविजन उनका था। ओके। तो उन्होंने बोला कि लग नहीं रहा है पहली बार किसी ने फिल्म डायरेक्ट करी है, ऐसा लग रहा है कि क्या। तो तो फिर ऐसे लोग बचे हैं अभी जो थोड़ा अच्छी चीजों को नहीं, वो सराहते सब जगह हैं है। और उसके लिए निःशुल्क भी काम करने को तैयार है। हाँ। जी, जी, जी। मैंने कहा अगर आप अच्छा काम करेंगे तो बॉम्बे तो हब है, आप बॉम्बे को डिनाई नहीं कर सकते हैं। वहाँ तो पूरे इंडिया का सबसे क्रीम जा रहा है टैलेंट। जैसे IIT के बाद लोग चले जाते हैं विदेशों में काम करने के लिए, वैसे ही जितने भी फिल्म स्कूल से पढ़े हुए हैं या जिनके बहुत सारे स्किल्स कई सालों से मुंबई में काम करते हैं। और मुंबई को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्शन डेवलप करना होगा तो आपको टेक्निकली उनसे ही वो लेनी पड़ेगी। यहाँ पे टेक्निकली कुछ साउंड है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक है कि फिल्म सिटी जिसे बनाने की मांग हो रही है, बाहर से लोग आए मुंबई से, यहाँ पे फिल्में शूट की चले गए, है ना, तो केवल इतना भर ही नहीं रह जाए उत्तराखंड, यहाँ का अपना चीज भी निकल कर फिल्म आए। सिटी बना के होगा क्या? हाँ। पहले फिल्में तो बननी शुरू हो जाए। अभी तो कुछ फिल्में अभी मुझे लग रहा है कि आ रही हैं उत्तराखंड में, जैसे हमारी शॉर्ट फिल्म आई, फिर 1-2 शॉर्ट फिल्म और भी आई हैं। यहाँ बहुत सारी देख रहा हूँ मैं कि जो नए यूथ हैं वो उनकी फिल्में आ रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, कितना बजट लगा इस फिल्म में? आप लोग इसको बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं। अच्छा। हमारी फिल्म का लगभग शायद 10 से 11 लाख रुपए तो सिर्फ बनाने में लगा। वो भी उसमें लेबर कॉस्ट नहीं है, उसमें लेबर कॉस्ट किसी को मैंने दिया नहीं, सिर्फ टेक्निकल में बहुत कम लोगों को दिया है कि मुझे लगा कि यार इसको मिलना चाहिए। ये अब और लोगों ने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो हम कोई भाई है, कोई दोस्त है, और वो इसलिए भी जुड़े हुए, मैंने इसलिए भी मैं उनको जोड़ के रखा हुआ कि हम, माने कि मुझे लगता है उनके अंदर स्किल्ड है, वो सिनेमा में काम कर सकता है यहाँ का कोई भी बंदा। और सिनेमा सिर्फ वो नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को अगर बढ़ाया जाएगा तो इकोनॉमी भी जनरेट होगी। बिल्कुल। तो अभी बेशक आपने वैसे ही किया हो, लेकिन फ्यूचर में उसका कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा। हाँ, रजत, कुछ अनुभव और सुनाना चाहेंगे आप अपने फिल्म की जुड़े हुए? अनुभव तो यही है कि बेसिकली पहले हम लोग ना शॉर्ट फिल्म नहीं फीचर फिल्म बना रहे थे। तो 2018 में हमारे जो मेन जो जिनके उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है वैसे हम लोगों को भी, तो उनकी 2018 में डेथ हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने वो थोड़ा वो आइडिया नहीं हो पाया। कौन, क्या नाम? कोल्ड डेथ के नाम से हम एक फिल्म बना रहे थे। तो जो हमारे पहले एक्टर थे तो उनकी डेथ हो गई थी 2 अक्टूबर 2018। जैसे गांव में होता है ना, जैसे कभी भी जाते हैं, आपको पता नहीं, मैंने तो बहुत ऑब्जर्व करा है गांव में, जब किसी बुढ़िया से मिलते हैं, किसी भी जिनके माँ बाप छोड़ के जा चुके हैं, तो उनको जैसे गढ़वाली में बोलते हैं, कुमाऊनी में बोलते हैं कि अरे दादी क्या हो रहा, कैसी हो तुम, तो वो बोलते हैं कि यार जो रवि हर्ची में थे। माने कि ये गढ़वाली में एक शब्द है कि माने कि मुझे यमराज भी नहीं आ रहा है मेरे को लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उनका हो चुका है, वो इस जाते हैं, हम जाना चाहते हैं। अब एक आदमी जाना चाह रहा है लेकिन जा ही नहीं रहा है, उसके ऊपर फिल्म थी। अच्छा। एक आदमी चाह रहा है कि मैं मर जाऊं, लेकिन वो मर ही नहीं रहा है, तो बन नहीं पाई, फिर उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि उससे पहले बहुत सारे लोग बोलते थे कि सिनेमा के लिए आपको एक्टिंग सीखनी होगी, सिनेमा के लिए आपको थोड़ा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में जाना होगा, एडिटिंग डिपार्टमेंट में जाना होगा, और मुझे लगता है कि सिनेमा के लिए सबसे पहले जीवन में जाना होगा।
आपको क्या लोगों बात से मिलना पड़ेगा, बिल्कुल सिनेमा वहां से आएगा। टेक्निक तो बाद में आई ना, कहानी तो बहुत पहले की है। बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, अगर पहाड़ में अब मेरी फिल्म जैसे आपने फिल्म देखी, बोला कि ये ईरानियन टेक्सचर, पर मेरी फिल्म को आप जब देख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ना ईरान के फिल्मों में थोड़ा सा एक वो आता है, क्या बोलते हैं, एक यथार्थ जैसे रियलिज्म बोलते हैं। मेरी फिल्म में थोड़ा सा आपको लगा होगा कि मैजिक जैसा कुछ एक हो रहा है, तो हमारे यहाँ वो है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आपको देख रहे हैं। सीखना चाहिए ईरान से, आपको सीखना चाहिए कोरिया से, आपको सीखना चाहिए यूरोप की फिल्मों से, अपने देश में जितने भी अच्छे फिल्म बना रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने यहाँ की लाइफ में। बिल्कुल उनकी थोप- फिलॉसफी क्या कुछ है, भी बाहर का थोपा हाँ नहीं जा थोपा सकता। नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संतोष जी आगे की क्या प्लानिंग है, आप क्या क्या आगे के लिए अभी फीचर फिल्म में लिख रहा हूँ और एक लव स्टोरी है, अच्छा हिमालयन एक लव जी। स्टोरी है, लेकिन फिर ये फिल्म तो बोलती नहीं है और वो फिल्म बहुत ज्यादा बोलेगी। अच्छा और वो पूरा जो यहाँ का एक बोलते हैं ना, जैसे पहाड़ों में क्या प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं पहाड़ी लोग बहुत भोले होते हैं, पहाड़ी लोग बहुत अच्छे होते हैं। मुझे लगता है पहाड़ी लोगों की फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा मकड़े की जाले की तरह होती है। वो अच्छा इतनी उलझी हुई है कि वो चाहे शहर में कितना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे, अगर उनके घर में एक मकान होगा, उस मकान में 4 भाई होंगे, अगर एक भाई बहुत अच्छा काम कर रहा होगा और 2 भाई गांव में मर रहे होंगे, तो वो अपना दीवार देने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी वो खेतों के जो जहाँ पत्थर पड़ा हुआ है वो बंजर पड़ चुके हैं, क्योंकि वो देना ही नहीं चाहता, उसका वहाँ आज भी झुकाव है और वो आदमी मर रहा है वहाँ पे। तो जो हमारा जो इकोनॉमी है, जो जिस समाज से हम आ रखे हैं, वो इतना ज्यादा इकोनॉमिकली कंजेस्टेड था, या ह्यूमन रिलेशन उसमें ये है कि ऊपर का कमरा किसी और का, नीचे का कमरा किसी और भाई का, इधर का कमरा किसी और का। अब ये बनाना चाह रहा है तो वो दीवार तोड़े, तो यहाँ तो घास पे गाली गलौज हो जाती है पहाड़ में। तो हाँ, वो दिन भर मतलब 4 बजे शुरू हो जाएगी औरत बोलना, आज थोड़ा कम हो चुका है, पर हमने देखा है कि औरतें ऊपर छत में जाकर दिन भर गालियां दे रही हैं। तो ये हमारी परंपरा है, और ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे पहाड़ी लोग तो गाली नहीं देते हैं, वो दिन भर गाली देते हैं और ऐसी गालियां देते हैं कि वो सुनना भी नहीं चाहेगा। तो लोग रिकॉर्डिंग के भी साधनों में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो जिन लोगों का यहाँ पहाड़ों में भ्रम है कल्चर के नाम से कि पहाड़ी बहुत बढ़िया होते हैं, पहाड़ बहुत खूबसूरत होते हैं, पहाड़ की जो लोग हैं वो बहुत जटिल है, क्योंकि वहाँ इकोनॉमी बहुत जटिल थी। इकोनॉमी आज सुलझ चुकी है क्योंकि आपके पास बहुत संसाधन आ चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक जाने, यहाँ एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है, और तब जाके पहाड़ियों को खुद पता चलेगा कि हम किस गड्ढे में, देन वहां से बाहर आ जाएंगे। तो बिल्कुल नए अंदाज में आप सोच रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको अमल में भी लाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, संतोष जी, रजत जी और रमेश जी। और बहुत आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ी यहाँ आके, थोड़ा सा दिक्कतें हुई बहुत सारी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आप लोग आते रहें हमेशा ही। ये रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जनता का रेडियो है, आम लोगों का रेडियो है, तो यहाँ से कुछ न कुछ आप बताते रहें। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो संतोष जी के साथ में, रजत के साथ में, रमेश जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त यूनिवर्सिटी हल्द्वानी नैनीताल। भाई पॉडकास्ट था यहाँ भी भाई लोगों का, अभी चल रहे हैं, अभी दूसरी जगह जा रहे हैं, पता नहीं। अच्छा, अजीम जी फाउंडेशन, अभी 2-2:30 बजे का टाइम है वहाँ जाने का। तो अभी टाइम हुआ है 1:30 बज गया लमसम। ये है जी सामने बोर्ड, बाकी चलते हैं गाड़ी में। मैं नहीं हूँ। चलो भाई चलें। हेलो हल्द्वानी, बाय बाय। हेलो हल्द्वानी, बाय बाय करता है। हेलो हल्द्वानी को, तो चलते हैं बाहर।